का समाधान। आदिनाथ भगवान की जय जय जय। बोलिए मूल नायक श्री महावीर स्वामी भगवान की जय जय जय। बोलिए प्रातः स्मरणीय संत शिरोमणि परम पूज्य 108 आचार्य गुरुवर विद्यासागर जी मुनि महाराज की जय जय जय। बोलिए गुणायतन प्रणेता संका संविधान प्रवर्तक भावना योग प्रवर्तक प्रखर वक्ता परम पूज्य 108 श्री प्रमाण सागर जी मुनि महाराज की जय जय जय। परम पूज्य 108 श्री अरह सागर जी मुनि महाराज की जय जय जय। उपस्थित धर्म श्रद्धालु सज्जनों, माताओं एवं बहनों, आज के संका संविधान कार्यक्रम में यहाँ उपस्थित स्थानीय श्रद्धालु जनों का तथा उन सभी श्रद्धालुओं का जो देश के विभिन्न स्थानों से पधारे हुए यहाँ उपस्थित हैं उन सबों का तथा उन सभी दर्शकों और श्रोताओं का भी जो आज यहाँ से प्रसारित होने वाले संका संविधान कार्यक्रम का सीधा प्रसारण पारस चैनल, जनवाणी चैनल एवं प्रमाणिक ऐप के माध्यम से देख रहे हैं, सुन रहे हैं, आनंद ले रहे हैं, उन सबों का मैं भोपाल की समस्त जैन समाज और साकेत नगर की जैन समाज की ओर से हार्दिक हार्दिक अभिनंदन करता हूं। और मैं आपको लिए चलूं संका संविधान की ओर। इसके पूर्व रोज की तरह हम लोग पूज्य देव के मंगलमय आशीर्वाद से अपने को अभिषेक करेंगे। तो बोलिए मेरे साथ, नमो श्री गुरुदेव, नमो श्री गुरुदेव, नमो श्री गुरुदेव। बोलिए मुनिवर्षी प्रमाण सागर जी मुनि महाराज की। बंधुओं, मैं आपको ले चलो संका संविधान की ओर। इसके पूर्व जब से पूज्य गुरुदेव का इस भोपाल नगरी में आगमन हुआ है, इनके चरण पड़े हैं, तब से लगातार भोपाल से बाहर से अतिथियों का आवागमन चालू है बड़ी संख्या में। और उन सबों की आवास व्यवस्था का बड़ा ही जिम्मेदाराना दायित्व निभाया है श्री संजीव कुमार जी, सचिन कुमार जी जैन अलंकार भोपाल ने। और आपको बताऊं कि उन्होंने अपने होटल में ठहरने वाले जितने भी अतिथि से उनसे कोई शुल्क नहीं लिया है। जोरदार करते अभिनंदन साधन कर दिए उनको। इतनी सुंदर व्यवस्था ऐसे श्री संजीव कुमार जी, सचिन कुमार जी जैन अलंकार भोपाल को मैं आमंत्रित कर रहा हूं, वो कृपया पधारें। और उन गुणायतन ट्रस्टी भी हैं और उनके सम्मान के लिए मैं साकेत नगर के अध्यक्ष श्री नरेंद्र जी टोंगिया और गुणायतन के राष्ट्रीय प्रचारक मंत्री श्री अनुभव सर्राफ भोपाल को आमंत्रित कर रहा हूं कि वे श्री ऐसे सेवाभावी और गुरु चरणों के समर्पित श्री संजीव जी, सचिन जी अलंकार भोपाल का सम्मान करें। और इस सम्मान के क्रम में आप अपनी तालियों का अवदान देकर इस सम्मान गरिमा को बढ़ा दीजिए। बंधु, हाँ, संजीव जी, सचिन जी, इनके परिवार के लोग भी आ जाइए साथ में। परिवार का तो सपोर्ट रहता है तभी तो ये इतने आगे बढ़ पाते हैं, इसलिए परिवार को। बंधुओं, आज हमारे बीच गुणायतन के शिरोमणि संरक्षक श्री अनुराग जी जैन और उनकी मातेश्वरी यहाँ पधारी हुई हैं। मैं उन्हें ससम्मान आमंत्रित कर रहा हूँ कि पधारें, गुरु चरणों में श्रीफल भेंट कर आशीर्वाद ग्रहण करें। सम्मान और उनका सम्मान हमारे श्री नरेंद्र जी टोंगिया साकेत नगर के अध्यक्ष और श्री अनुभव जी सर्राफ जो राष्ट्रीय प्रचार मंत्री हैं गुणायतन के, सम्मान करेंगे उनका। आ जाइए। चलिए आ जाइए अनुराग जी, शिरोमणि संरक्षक गुणायतन के गुरु चरणों के अनंत भक्त हैं और गुरुदेव का जो ये 14 गुण स्थान का चुनौतीपूर्ण कार्य चल रहा है उसको पूर्ण करने में ये पूरा अपना जीवन समर्पित किए हुए हैं। जोरदार कर ध्वनि से बंधो। आ जाइए अनुराग जी। आज भी ये इसी कार्यवश गुरुदेव का निर्देशन लेने के लिए यहाँ आए हुए हैं। और आज का प्रथम प्रश्न भी हमारे श्री अनुराग जी ही करेंगे। अनुराग जी चलिए। महाराज श्री के चरणों में त्रिवार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। महाराज श्री, मैं विगत 2 साल से गुणायतन में 14 गुण स्थान का काम कर रहा हूँ और उसमें इतना रम गया हूँ कि अब मुझे एक एक पात्र के बारे में अंदर से जानने की बहुत इच्छा हो रही है और उनको समझना चाहता हूँ। तो हमारी टीम का ये सोचना था कि महाराज श्री 14 गुण स्थान की जो हमारी मेन फिल्म है आत्मा से परमात्मा की यात्रा, उस फिल्म में 2 बड़े पात्र हैं भगवान के बाद। पहले हैं गणधर जी और दूसरे हैं सौधर्म इंद्र। तो सारे लोगों का ये सवाल है
कि महाराज श्री इन दोनों में बड़ा कौन है और विद्वान कौन है? एक तो ये पहला है सवाल। और दूसरा, अगर गणधर स्वामी बड़े और विद्वान हैं तो सौधर्म इंद्र को पूरा पावर, पूरा नायक क्यों बनाया है समूह शरण का, पर गणधर स्वामी क्यों नहीं है? बहुत सुंदर, बहुत अच्छा सवाल है। ये बात यथार्थ है कि गणधर प्रधान है और पूज्य है। भगवान के बाद द्वितीय क्रम में यदि किसी को पूज्यता प्राप्त है तो गणधर को है, और योग्यता भी है तो केवल गणधर को है। गणधर ज्ञान के प्रवर्तक होते हैं और केवल ज्ञान को छोड़कर उनके पास सारी रिद्धियां होती हैं। सौधर्म इंद्र गणधर से बहुत छोटे हैं और सारे इंद्र गणधरों के चरणों में अपना माथा रगड़ते हैं, वो उनकी वंदना करते हैं, वे सबसे वंदनीय होते हैं। गणधर तो बहुत आगे की बात है, मुनिराज तक इंद्रों के द्वारा वंदनीय होते हैं, क्योंकि ये संयमी है और इंद्र असंयमी है। एक साधारण मुनि की भी वंदना इंद्र करता है, क्योंकि इंद्र के पास वैभव है, वैराग्य नहीं। उसके पास साधन है, साधना नहीं। उसके पास भोग है, योग नहीं। वो संयम में नहीं जी पाता, इसलिए इंद्र वंदना करता है। अब रहा सवाल कि नायक इंद्र को क्यों बनाया जाता है? इंद्र ऑर्गेनाइजर है, समझ गए? अब अभी हम लोग हैं, नरेंद्र को नायक बनाए हुए हैं, भाई मुखिया ये कौन कर रहा है? सबको ऑर्गेनाइज करने का काम कर रहा है, समझ गए? तो जैसे तुम गृहस्थ लोग करते हैं, तीर्थंकरों के लिए इंद्र लोग करते, थोड़े हाई प्रोफाइल व्यवस्था होती है, समझ गए, है ना? तो वो उनको, और मनुष्य के बस की बात ही नहीं है भगवान की व्यवस्था करने की, उनका वैभव और प्रताप इतना है, तो देवता उसकी व्यवस्था करते हैं। इंद्र भक्त है, इंद्र सेवक है, भगवान के प्रति उसका रोम रोम समर्पित होता है। भक्ति करना है तो इंद्र से सीखो, देवों से सीखो, और साधना करनी है तो मुनियों से सीखो। मैं आमंत्रित कर रहा हूं अलंकार परिवार से श्रीमती दीपू जैन को, अपना प्रश्न रखेंगे और उसके बाद तैयार रहेंगे। हाँ, और आप लोगों से कोई पूछना चाहते हैं? महाराज श्री, मेरा प्रश्न ये है कि जैसे हम लोगों को बचपन में संस्कार मिले, पाठशाला मिली, हम लोगों ने जो संस्कार प्राप्त किए, अब भावी पीढ़ी में वो संस्कार हम किस प्रकार दे सकते हैं? क्योंकि बच्चों का उतना इंटरेस्ट नहीं रहता, उतना ज़्यादा वो फोकस्ड नहीं रहते। अपन सोचे कि उनको मंदिर ले जाएं, पूजा करवाएं, तो वो उतना ज़्यादा उसकी तरफ अट्रैक्ट नहीं होते। तो उनको कैसे नई नई प्रोसेस से हम लोग इस तरफ थोड़ा सा डाइवर्ट करें? बहुत अच्छा सवाल है। देखिए, अपने ज़माने में और आज के ज़माने में अंतर है। हम लोग साधारण युग में जीने वाले लोग हैं और आज के बच्चे हाईटेक युग में जी रहे हैं। हम लोगों को जो कहा जाता था हम लोग कर लेते थे। अब का बच्चा हर चीज़ को लॉजिकली समझना चाहता है, साइकोलॉजिकली समझना चाहता है। तो जब आप बच्चों को कहोगे बेटे मंदिर जाओ, आप बच्चे को कहोगे जाप करो, आप बच्चे को कहोगे रात्रि भोजन मत करो, तो इतने मात्र से बच्चों पर स्थायी प्रभाव नहीं पड़ेगा। उनको वैज्ञानिक तरीके से और मनोवैज्ञानिक तरीके से तार्किक ढंग से समझाओ हमें क्या करना है और क्या नहीं करना है। बच्चों पर संस्कार कैसे होने चाहिए। मैं जबलपुर में था, 1997 की बात है। एक 2.5 साल का बच्चा मेरे कमरे में आया। उसकी जेब में कैडबरीज थी या 5 स्टार था। मेरी नज़र उस पर पड़ी। मैंने कहा बेटा क्या है? बोले चॉकलेट है। बोले किसने दिया? बोला महाराज अंकल ने दिया। अच्छा। बोले बेटा पता है इसमें बताते हैं एग है। महाराज जी अभी आया। वो चला गया, बहुत तेजी से दौड़ कर गया। मुझे लगा कि इस बच्चे को मेरी बात का बुरा लगा, भाग गया। लेकिन 1.5-2 मिनट के अंतराल से वापस लौटा, जेब खाली थी। मैंने कहा कहाँ गया था? बोले फेंकने। बोले क्या? बोले फेंक दिया महाराज, मैंने चॉकलेट फेंक दिया। बोले कहाँ फेंका? बोले नाली में। बोले क्यों फेंक दिया?
बोले महाराज जिस चीज में ऐग है उसको तो छूना भी पाप है, मैं क्यों छूऊंगा, खाना तो दूर, महाराज मैं ये नहीं कर सकता। तो उसकी मां ने उसे ऐसे संस्कार दिए थे। हम लोग थोपते हैं, संस्कार थोपने से नहीं होते, जगाने से आते हैं। उनके अंदर की संवेदना को जगाते हैं तो अपने आप वो जुड़ेंगे। आचरण की पवित्रता में संवेदना जगाए और धार्मिक भावना को बढ़ाने के लिए उनके हृदय में सच्ची श्रद्धा जगाए। वो जग जाए तो बच्चे बिना कहे सब कुछ करेंगे। हमें उस तरफ ध्यान देना चाहिए। और कोई पूछे नहीं? चलिए बंधुओं, पिछले दिनों जो भावना योग का ऐतिहासिक कार्यक्रम यहाँ संपन्न हुआ 3 दिवसीय, उसमें जिन्होंने योग का प्रशिक्षण लोगों को दिया, लोग बड़े प्रभावित हैं उनसे। मैं उन्हें आमंत्रित कर रहा हूँ, योगाचार्य डॉक्टर नवीन जी जैन बरेली, वे अपना संपर्क रखेंगे और उसके बाद तैयार रहेंगी डॉक्टर श्रीमती शोभा जैन विदिशा। नमस्ते महाराज श्री महर्षि, ये मेरा सौभाग्य है कि मुझे गुरुदेव की कृपा से आपके श्री चरणों में 4था शिविर लगाने का सौभाग्य मिला। और महर्षि, जितनी भी इससे मान सम्मान प्रसिद्धि मिली है वो आपके श्री चरणों में अर्पित करता हूँ। और जब भी आपका संकेत होगा मैं कहीं भी रहूँगा, दौड़ा चला आऊँगा गुरुवर। महर्षि, प्रश्न आज दैनिक भास्कर के पहले पेज से है, क्योंकि दैनिक भास्कर पूरे भारत का बड़ा पेपर है। आज वो पेपर आधा पेज छपा हुआ है उस पर लगभग, उसमें 5 कांड उसमें डाले हुए हैं। जो इंटरनेट के माध्यम से गंदी वीडियो आ रही हैं, उससे जो घटनाएं घट रही पूरे देश में, जो अबला की घटना घटी, बच्चियों की घटी, तो ये सर्वे आया है कि उनने एक तो ड्रिंक की थी और वो पिक्चरें देखी थी मोबाइल पे, जिससे ये घटनाएं रैप की देश में हो रही हैं। तो मासी सबसे बड़ी बात ये है कि इंटरनेट के माध्यम से परोसी जा रही अश्लीलता से नई पीढ़ी को तबाह होने से इसको कैसे बचाएं, और सामाजिक और सरकार की इसमें क्या जिम्मेदारी है। और इसी में मुझे एक उप प्रश्न है, क्या रैप केस में फांसी की सजा पाए हुए लोगों के साथ क्या इसमें वो भी दोषी हैं जो इस पर बंद नहीं करा रहे इन चीजों को? देखिए, बहुत ही गंभीर सवाल है। आपने जो बात रखी यहाँ, ये बहुत गंभीर है। निमित्तों का हमारे मन पर बहुत गहरा असर पड़ता है और ऐसे अश्लील निमित्त बने रहेंगे तो इस तरह की घटनाओं को रोक पाना बहुत कठिन होगा। इसके लिए हमें 2 स्तर पर प्रयास करना चाहिए। पहला तो शासन के स्तर पर यह कार्य होना चाहिए। इसकी जरूरत क्या है? इंटरनेट पर इन सब चीजों को प्रतिबंधित करने का कानून क्यों नहीं? मुझे जानकारी है दुनिया के कुछ देशों में यह पूरी तरह प्रतिबंधित है, तो भारत में क्यों नहीं? आखिर इस तरह के अश्लील दृश्यों को देखकर लोग क्या पा रहे? इसकी कतई जरूरत नहीं। ये गंदगी है, हमारे मन को और हमारे व्यवहार को गंदा करने वाली चीजें। इससे तो शासन स्तर पर, प्रशासन स्तर पर प्रतिबंधित करना चाहिए। और यदि ऐसी चीजें प्रतिबंधित हो गई तो ये जो सब जगह सुलभ होने लगी है, छोटे छोटे बच्चों को, क्योंकि आजकल हर कोई स्मार्टफोन रखते हैं जी, अबोध बच्चे भी ऐसे दृश्यों को देखते हैं तो उनकी मनोभावनाएं विकृत होती है। ऐसे एक घटना मेरे सामने आई है कि अबोध बच्चों ने ऐसे दृश्यों को अपने मोबाइल पर देखा तो 5 साल की बहन और 7 साल के भाई ने भी इसे एक खेल समझ करके आपस में इस तरह की कुक्रिया की। ये पेपर में आज ये भी है, आज भी आ गई है। मैंने तो पहले सुना था, बहुत भाई पहले। बहन का संबंध का आया है। 5 और 7 साल का, आप सोच लीजिए क्या है। तो ये इसे रोकना चाहिए, शासन स्तर पर रोकना चाहिए और इसके लिए एक माहौल बनाना चाहिए। सरकारों को सोचना चाहिए, हर व्यक्ति को प्रधानमंत्री तक ये संदेश पहुंचाना चाहिए कि इसे तत्काल प्रतिबंधित किया जाए, क्योंकि इसके बिना हम अपने चरित्र की सुरक्षा नहीं कर सकते। 2 साल लोगों के अंदर एक आध्यात्मिक जागरूकता लानी चाहिए ताकि वे ऐसी प्रवृत्तियों से बचे। क्या हमें देखना है, क्या नहीं देखना है, इसका विवेक उनके मन में जागृत हो।
और तीसरा, वे लोग जो इसके एडिक्ट हो गए, ये एक एडिक्शन है। मेरे संपर्क में अनेक लोग हैं, उनमें युवक भी हैं, युवतियां भी हैं, जो इसके एडिक्ट हुए, जिनको एडिक्शन रहा। कई लोगों ने भावना योग के बदौलत उससे मुक्ति भी पाई। मैंने एक दो बार अपने प्रवचन और शंका समाधान में इसका उल्लेख भी किया है। तो एडिक्शन से मुक्ति दिलाने के लिए हमें उनको आध्यात्मिक प्रशिक्षण देना चाहिए, जागरूकता लाना चाहिए, ताकि वो उससे पूरी तरह मुक्त हो जाए। ये बहुत ही बुरी स्थिति है, इससे यथाशीघ्र समाज को बचाना चाहिए। फांसी में सरकार दोषी नहीं कहलाएगी उनकी? अरे फांसी तो इसका समाधान ही नहीं है। सरकार दोषी हो तो बात की बात है, ठीक है, लेकिन इस तरह की घटनाएं हो नहीं, इसके लिए हमें प्रयास करना चाहिए, और वे सब लोग जिम्मेदार हैं जो ऐसे निमित्त बना रहे हैं। डॉक्टर शोभा जैन विदिशा जो गुणायतन के ट्रस्टी हैं और जैन कॉलेज विदिशा की प्राचार्य भी हैं। और एक बात बताना चाहता हूं, पिछले 16 वर्षों से ये लगातार 10 लक्षण व्रत के 10 उपवास संपन्न कर रही हैं, जिनमें 13 वर्ष गुरुदेव के सानिध्य में लगातार किया है। जोरदार अभिनंदन कर दीजिए और अपना प्रश्न प्रस्तुत करें, उसके बाद तैयार रहेंगे श्री सुभाष रेखा जैन अजमेर गुणायतन ट्रस्टी। द्वय गुरुवरों के चरणों में मेरा और मेरे परिवार की ओर से त्रैवार नमस्तु। हे गुरुवर, बच्चों में संस्कार के लिए स्वर्ण पाषण संस्कार दिए जाते हैं, गर्भवती महिलाओं में गर्भ के संस्कार दिए जाते हैं। तो मैं ये पूछना चाहती हूँ कि इस देश के जो भी पॉलिटिशियंस हैं या प्रशासक हैं, उनमें ऐसे कौन से संस्कार दिए जाएं कि वो प्योर रूप से ऐसी नीति का निर्धारण करें कि देश फिर से भारत देश बन सके और वह देश का जन जन जो है सुखी रह सके। इसका सीधा सरल उपाय ये है कि जिनमें ये संस्कार है उन्हें पॉलिटिशियन बना दिया जाए। समझ गए? अब पॉलिटिशियंस में संस्कार डालना, और आज के तारीख में पूरी तरह संस्कारित पॉलिटिशियन ढूंढना बड़ा मुश्किल है। एक आदमी ने एक जिन्न सिद्ध किया। अब जिन्न सिद्ध हुआ तो आकर के उसने बोला, भैया काम बताओ। जो काम था सो काम बता दिया। अब पल में काम पूरा हो जाए, फिर आ जाए। फिर उसने बोला, कोई काम बताओ। कोई काम कितने, 2 4 10 काम बता दिए, काम हुए नहीं। वो आके खड़े हो जाए कि मैं खड़ा नहीं रहूंगा, मुझे तो काम बताओ, काम बताओ, काम बताओ। सो हैरान हो गया। वो अपने एक विचारक मित्र से मिला और बोला, भैया को उपाय बताओ, ये जिन्न सिद्ध करके तो मैं बहुत परेशानी में फंस गया हूँ, कुछ भी करो तुरंत कर देता है, कोई ऐसा काम बताओ जिसमें कुछ मैं शांति से रह सकूं। बोले, कुछ नहीं, एक काम करो, जाओ उसको बोलो कोई ईमानदार और संस्कारी नेता ढूंढ लाओ। कहते हो जिन्न अभी ढूंढने गया है, लौट के नहीं आए। चलिए। श्री सुभाष जी रेखा जी जैन अजमेर गुणायतन ट्रस्टी। और सेवा तैयार रहेंगे श्री वीरेंद्र कुमार जैन एग्जीक्यूटिव इंजीनियर कोलार डैम भोपाल। नमस्ते गुरुदेव। क्या बच्चों के बारे में निर्णय लेने का अधिकार माता पिता को है, और अगर है तो माता पिता को उसमें क्या ध्यान रखना चाहिए, और बच्चों के जीवन में माँ का क्या रोल होना चाहिए? देखिए, बच्चों के विषय में माता पिता को निर्णय लेने का अधिकार जब तक बच्चे वयस्क नहीं हैं तब तक है। बच्चे के वयस्क हो जाने के बाद बच्चे अपने निर्णय लेने में सक्षम हैं, इसलिए वो अपना निर्णय ले सकते हैं, वो उसके अधिकारी हैं। पर ये अधिकार की भाषा का उत्तर है। लेकिन जीवन के अंतिम क्षण तक माँ बाप की आज्ञा का अनुपालन करना और उनके अनुशंसा से काम करना, ये बच्चों का कर्तव्य है। वो अधिकार की भाषा में बात न करे। माँ बाप का हम पर इतना उपकार है कि हम जीवन भर चाहे तो भी उसका ऋण नहीं चुका सकते। तो माँ बाप के उपकारों का ऋण हमें चुकाना चाहिए, और उस समय अधिकार की भाषा का प्रयोग नहीं करना चाहिए। दुनिया की व्यवस्थाएं अधिकार से चलती है, पर माँ बाप और बच्चों का संबंध अधिकार से नहीं, कर्तव्य की भावना से पूरा होता है। दूसरी बात, बच्चे कितने भी बड़े हो जाए, माँ बाप के आगे तो बच्चे ही होते हैं। इसलिए माँ बाप की हर पल भावना होती है कि वो बच्चों की हित की चिंता करे और वो उसकी रक्षा भी करते हैं। इसलिए
चूंकि आज का युग है अधिकार की बात करता है और लोग ये कहने लगे हैं कि हमें बच्चों के मामले में ज़्यादा इंटरफेरेंस नहीं करना चाहिए, ये सब पश्चिमी सभ्यता का दुष्प्रभाव हमारे यहाँ, पश्चिमी सभ्यता का दुष्प्रभाव है। हमारी संस्कृति क्या कहती, रामचंद्र जी के विषय में दशरथ जी ने निर्णय दे दिया कि राम को वनवास जाना है तो जाना है, भरत को अयोध्या का राजा बनना है तो बनना है। ये हमारी संस्कृति है। वहां अधिकार की बात नहीं की, अधिकार की दृष्टि से देखा जाए तो राम ही अयोध्या के राजा बनने के अधिकारी थे, जनमत भी उनके साथ था, खुद दशरथ भी राम के साथ हो गए थे। उनने तो कहा था कि राम मैं तो बंद करके मेरी बुद्धि उल्टी हो गई, ये निर्णय देना पड़ा, तू एक काम कर, मुझे युद्ध करके मुझे हरा दे और अयोध्या का राजा बन जा। लेकिन रामचंद्र जी ने क्या कहा, मैं ऐसा नहीं कर सकता। वो अधिकार की भाषा नहीं जानते थे, वो कर्तव्य की भाषा जानते थे। वो जानते थे कि मैं अगर अयोध्या का राजा बनता हूं तो मेरे पिता का प्रण अधूरा रह जाएगा, और पुत्र के जीते जी पिता का प्रण अधूरा रहता है, उसकी प्रतिष्ठा धूमिल होती है, तो उसका मर जाना अच्छा है। वही पुत्र सुपुत्र है जो अपने पिता और कुल की गौरव को बढ़ाए, उसमें आंच न आने दे। वे चले गए कर्तव्य की भावना से, अधिकार नहीं। तो हमें हर जगह अधिकार की दुहाई नहीं देना चाहिए, कर्तव्य की भावना को समझने की कोशिश करनी चाहिए। और अंततः प्रथम दृष्टिया देखने में लगा कि रामचंद्र जी का वनवास उनके साथ अन्याय है, पर अगर यथार्थतः विचार किया जाए तो रामचंद्र जी का वनवास उनके जीवन का सर्वश्रेष्ठ अध्याय है। रामचंद्र जी अगर वन नहीं गए होते तो राम नहीं बन पाते। तो ये क्या हुआ, इसका तात्पर्य ये कि माता पिता यदि संतान को कोई कठोर आज्ञा भी दे तो संतान को उसमें अपना हित देखते हुए उसे स्वीकार लेना चाहिए, परिणाम निश्चित अच्छा निकलता है। श्री वीरेंद्र कुमार जैन, एग्जीक्यूटिव इंजीनियर। सुभाष, सुभाष, हाँ, माँ का रोल बच्चों के जीवन में। अच्छा, आपका दूसरा पार्ट भी है। माँ का रोल तो बहुत बड़ा रोल है। माँ के हृदय की धड़कन बच्चों के साथ जुड़ी हुई होती है। माँ ही एक वह तत्व है जिसका सबसे पहला रिश्ता जुड़ता है। हमारे बाकी सारे रिश्ते तो जन्म के बाद जुड़ते हैं, माँ का संबंध पेट से जुड़ता है और बच्चा पेट से ही माँ से संवाद स्थापित कर लेता है। तो माँ अपने बच्चों का ख्याल रखे, बच्चों को ध्यान दे, लेकिन कुछ जगह बच्चा बड़ा हो गया, उसकी धर्मपत्नी आ गई, तो अब अपना सारा प्रेम खुद न ले, कुछ उसकी पत्नी के लिए भी बचा के रखे। वहां गड़बड़ हो जाता है। जब बेटे की शादी हो जाती है, घर में बहू आ जाती है, तो बेटे की दशा बड़ी विचित्र हो जाती है। एक तरफ उसकी माँ भी है, एक तरफ उसकी पत्नी भी है, सब अपने अपने अनुभव को समझ रहे हैं। तो थोड़ा माँ को भी समझना चाहिए। और अब बेटा वयस्क हो गया, जिम्मेदार बन गया, तो थोड़ा थोड़ा अपनी भूमिका को बदलने का प्रयास करना चाहिए। श्री वीरेंद्र कुमार जैन, पहले सुभाष। अच्छा, सुभाष जी, हाँ, उसके बाद श्री वीरेंद्र कुमारी जैन, उसके बाद आदेश। नमोस्तु गुरुवर। गुरुवर, हम जब फिक्र में होते हैं तो जलते हैं, और जब हम बेफिक्र होते हैं तो दुनिया जलती है, ऐसा क्यों? फिक्र में होते हैं तो जलते हैं और बेफिक्र होते दुनिया जलती है। तो हम तो यही कहते हैं, बेफिक्र हो, जो जले कम से कम प्रकाश तो फैलेगा। जलने वाले को जलने दो, हमें नहीं जलना चाहिए, समझिए। नमोस्तु श्री वीरेंद्र कुमार जैन, एग्जीक्यूटिव इंजीनियर गार्डन सफार सत्य हैं। आदेश जैन। मेरे और मेरे परिवार की ओर से मुनिदय के चरणों में कोटिशा नमन। गुरुवर, मैं पेशे से एक सिविल इंजीनियर हूँ
और सिविल इंजीनियरिंग के जितने भी कार्य होते हैं, चाहे बांध हो, नहर हो, बिल्डिंग्स, रोड्स, मेट्रो रेल, सभी में भले ही आज मशीनरी युग आ गया है, परंतु मजदूर की उसमें बहुत ही महती भूमिका रहती है। और देखा ये गया है कि उसकी इतनी महती भूमिका के बावजूद भी वो आज तक अपने अभाव नहीं मिटा पाया है। इस संबंध में किसी कवि ने कहा भी है, मैं मजदूर, मुझे देवों की धरती से क्या, इस धरती पर मैंने अगलित बार स्वर्ग बनाए, अपने ही अभाव नहीं मिटा पाया पर मैंने औरों के सभी अभाव मिटाए। बहुत सुंदर। हाँ, तो गुरुवर प्रश्न यही है कि वो क्यों अपने अभाव नहीं मिटा पाया और कैसे मिटाए। देखिए, मजदूर को मजबूत बनाना चाहिए, मजबूर नहीं। वाह, क्या बात है। मैं दोहरा रहा हूं, मजदूर को मजबूत बनाना चाहिए, मजबूर नहीं। इसके पीछे यद्यपि शासन ने आज वर्तमान में अनेक ऐसी नीतियां लागू की है जो मजदूरों की सुख समृद्धि का आधार बन रही है, उससे उनका भावी जीवन सच संवर रहा है। लेकिन फिर भी आज भी कहीं न कहीं उनका शोषण है। हमें शोषण के खिलाफ आवाज बुलंद करनी चाहिए, उन्हें हक मिलना चाहिए, ताकि वे हमारे समाज की मुख्य धारा से जुड़ सके और अपने जीवन को आगे बढ़ा सके। आदेश जैन, उसके बाद तैयार रही श्रीमती शोभा जैन, औरंगाबाद, महाराष्ट्र। नमोस्तु महाराज जी। महाराज जी, मेरा प्रश्न यह है कि आज के इस युग में जहाँ सभी लोग दूसरों से बात करने में, उनकी बातों के बारे में सोचने में व्यस्त हैं, महाराज जी हमारा खुद से बात करना कितना ज़रूरी है, चीज़ों का सेल्फ एनालिसिस करना कितना ज़रूरी है? बहुत ज़रूरी है। आप सेल्फ एनालिसिस करेंगे तो आप अपने आप को प्रोग्रेसिव बना पाओगे। जब तक आप अपना सेल्फ एनालिसिस नहीं करेंगे तो आप आगे नहीं बढ़ सकते। इसलिए हमें अपने से अपना संवाद स्थापित जरूर करना चाहिए। श्रीमती शोभा जैन, औरंगाबाद, महाराष्ट्र। उसके बाद तैयार रहेंगी श्रीमती मंजू जैन, प्रोफेसर, मोदी कॉलेज, कोटा। गुरुदेव के चरण में त्रिवार सविनय नमस्तु। भगवान महावीर ने मनुष्य को बहुचित्तवान कहा है। वैज्ञानिकों ने भी मनुष्य को मल्टी साइकिक बताया है। हमारे भीतर एक ही मन नहीं है, अनेक मन संचय है। मेरा प्रश्न है, हम भावना योग के द्वारा इस बहुचित्तवान मन को एक चित्तवान कैसे करें? कृपया जिज्ञासा का समाधान। बहुत अच्छा। बहुत चित्तवान मन को एक चित्तवान कैसे करें? मल्टी साइकिक का अर्थ क्या है? मन बहुत नहीं है, मन बहुत जगह लगा होता है, मन बटा हुआ है, इसलिए उसे बहुत चित्तवान कहा है। मन को भटकते हुए मन को किसी एक पर टिकाना, ये एक चित्तवान बनने का अभ्यास है। भावना योग करने से आपके मन की चंचलता धीरे धीरे कम होगी, मन में सकारात्मकता आएगी, ओवर थिंकिंग की प्रवृत्ति से लोग बच सकेंगे, काफ़ी अच्छा संतुलन होगा। आप कितने दिन से भावना योग कर रही हैं? हाँ, माइक पे बोलिए। 3 दिन से। हाँ, तो थोड़ा 3 महीना कर लीजिए, फिर अपना अनुभव बताइए। एक बात बता देता हूँ, एक दिन में कुछ नहीं होने वाला, समय लगता है। हालांकि कुछ लोगों को बदलाव आया। अभी कल एक युवक यहाँ था, वो स्टिक लेकर चल रहा था और वो अपने किसी डर के मारे आया नहीं आज यहाँ। बोला महाराज दिक्कत आ जाएगी शादी ब्याह में। वो पैर उसका बिल्कुल खराब था और 3 दिन 3 घंटे तक वो जमीन में बैठा और कल से उसकी स्टिक छूट गई। बिना स्टिक के चला, वो मेरे पास आया। मैंने कहा था आज आ जाना तू, तो बोला महाराज जी पापा मना कर रहे हैं। अब जो भी हो ठीक है, सामने वाले की दुविधा थी, मैंने बाध्य नहीं किया। कईयों में बड़ा व्यापक असर दिखा है और बहुतों के जीवन में बदलाव आया, लेकिन मैं इस बदलाव को अस्थायी बदलाव के रूप में देखता हूँ। स्थायी बदलाव तभी घटेगा जब आप इसे नियमित प्रयोग में लेंगे। श्रीमती मंजू जैन, प्रोफेसर, मोदी कॉलेज, कोटा। उसके बाद तैयार रहेंगी श्रीमती प्रेमलता जैन, साकेत नगर। चलते फिरते अरिहंत के लघुनंदन गुरुवर तय के चरणों में मेरा और मेरे परिवार की ओर से कोटिशा नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। गुरुवर,
मैं समाज शास्त्र की विद्यार्थी रही हूँ और मैंने उसमें अध्यापन करने का भी मुझे सौभाग्य मिला है कराने का। तो गुरुवर उसमें एक सब्जेक्ट होता है सोशल एंथ्रोपोलॉजी, मानव शास्त्र। उसमें भारतीय तमाम आदिवासी जनजातियाँ, शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब्स के ऊपर काफ़ी विस्तार से अध्ययन कराया जाता है। तो उसमें गुरुवर एक आसाम और कुछ केरल के मालाबार क्षेत्र में कुछ जनजातियाँ होती हैं, जैसे नारो, खासी, गायरो। उन जनजातियों में मातृसत्तात्मक परिवार होते हैं। वहाँ पर पति अपनी पत्नी के घर पर जाकर रहता है और पत्नी के अधीन में, मतलब महिलाओं की गृह सत्ता जो रहती है उनके अधीन में, उन्हीं के आदेश से वो सारे कार्य करता है। और गृहोचित कार्य भी जो स्त्रियोचित कार्य होते हैं वो भी पुरुष करते हैं। तो गुरुवर प्रश्न ऐसा है कि कहते हैं कि अच्छे कर्म करने से पुरुष योनि का बंध होता है और जो मायाचारी करते हैं या निम्न कर्म करते हैं वो महिलाएं बनती हैं। तो गुरुवर वो पर्टिकुलर उन जनजातियों के पुरुषों का ऐसा कौन सा कर्म का उदय रहता है कि उन्हें मातृसत्तात्मक परिवार में जन्म लेना पड़ता है और ऐसे कार्य करने पड़ते हैं? गुरुवर कृपया शंका का समाधान करें। सबसे पहले तो मैं आपके सवाल पर सवाल उठाता हूँ। सवाल ये है कि महिला होना हीन कहाँ से आ गया? आप महिला हो और घर का कार्य करती हो, उसमें हीनता की अनुभूति क्यों करती? उसमें तो गौरव का अनुभव करना चाहिए। क्योंकि ग्रह की व्यवस्था जितने अच्छे से आप कर सकती हैं पुरुष नहीं कर सकते। प्रकृति ने आपको जन्मजात गुण दिया है और ग्रह का संचालन भी एक बहुत बड़ा दायित्व है और बहुत महत्वपूर्ण कार्य है। ये लोक में कहा जाता है और महिलाएं खुद में हीनता महसूस करती है, जबकि प्रकृति के हिसाब से देखा जाए तो प्रकृति में पुरुष और नारी दोनों की समान व्यवस्था है। नारी के बिना नर अधूरा है। और किसी अर्थ में एक कवि ने बहुत अच्छा कहा, नर से नारी भारी, एक नहीं दो दो मात्रा जारी। समझ गए ना? नर में तो दो है, नारी में चार मात्रा है। इसलिए सोचने की बात नहीं है। अतः मैं आपके माध्यम से सभी नारियों को ये संदेश देना चाहूँगा कि आप अपने नारी होने का गर्व करो, नर की तरफ मत देखो। जहाँ तक पुरुष सत्तात्मक, पितृसत्तात्मक व्यवस्था एक व्यवस्था है, उस व्यवस्था को लेकर के ज़्यादा सोचने की जरूरत नहीं है। समझ गए? मुझसे एक बार सवाल किया गया था कि एक संतान को जन्म देने में मां की महत्वपूर्ण भूमिका होती है, पर उसे पिता के नाम से ही क्यों पहचाना जाता है? क्या ये पक्षपात नहीं? मैंने उसका जवाब दिया। इसी शंका समाधान में कभी पूछा था 2-1 साल पहले। मैंने जवाब दिया कि देखो, नारी मिट्टी है, पुरुष बीज। धरती पर जब बीज बोया जाता है तब अंकुर होता है। बिना मिट्टी के संसर्ग के बीज अंकुरित नहीं होता, पल्लवित पुष्पित नहीं होता। तो बीज मिट्टी में बोया जाता है और वो उसमें बोया हुआ बीज अंकुरित होता है। लेकिन जब अंकुरित होता है तो आम का बीज बोने से आम का पेड़ होता है। आम की मिट्टी का पेड़ नहीं कहलाता। ये आम का पेड़ है, ये अनार का पेड़ है, ये इसका पेड़ है, उसका पेड़ है। समझ गए ना? तो एक व्यवस्था है। इन व्यवस्थाओं को केवल व्यवस्था के संदर्भ में देखना चाहिए। वहां की वो व्यवस्था है, वो एक म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग है। हो सकता है वहाँ के वातावरण में वैसा नहीं हो और सदियों से ऐसे संस्कार चले आ रहे हैं। और ऐसा नहीं है जहाँ पितृसत्तात्मक व्यवस्था है वहाँ भी घर की चाबी तो मालकिनों के ही पास रहती है। आज भी हमारे यहाँ, आज भी जहाँ पितृसत्तात्मक व्यवस्था, वहाँ सारा हिसाब किताब उनके पास रहता है। इसलिए उसको उस संदर्भ में ही देखना चाहिए। श्रीमती प्रेमलता जैन, श्री तैयार जस्टिस श्री NK जैन साहब। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु महाराज जी। महाराज जी, श्रेष्ठतम प्रेम क्या है? सबको प्रेम देने वाला अक्सर दुखी क्यों रहता है? श्रेष्ठतम प्रेम वो है जिसमें किसी प्रकार की अपेक्षा ना हो। समझ गए? और जो सही अर्थों में प्रेम देता है वो दुखी होता नहीं, और जो दुखी हो रहा है उसका प्रेम सच्चा नहीं।
क्योंकि कहीं ना कहीं उसकी अपेक्षाएं शेष है। नमस्ते महाराज। जस्टिस माननीय एन.के. जैन साहब और स्वाचार्य रहेंगे श्री सुरेंद्र जी जैन मालथौन, महामंत्री देवदेव महासंघ। नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु नमोस्तु। मेरी सारी शंकाओं का समाधान आपके पिछले प्रश्न के उत्तर में हो गया गुरुदेव। बहुत सुंदर, बहुत बढ़िया। चलिए, मैं एक तथ्यात्मक जानकारी देना चाहूँगा। बहुत अच्छा। हाँ, जो एक ऑर्डर जजमेंट हुआ था सुप्रीम कोर्ट में 3 जजेज का, उसमें एक डिसेंटिंग जजमेंट था, वो महिला जज का था। हाँ हाँ, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। हाँ। उनने कहा था कि आस्था के प्रश्नों पर सामान्यतः सुप्रीम कोर्ट को हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए। बहुत सुंदर। और दूसरा मैं एक बात बताना चाहूँगा गुरुदेव, कि जहाँ तक जैन समाज का संबंध है, हम ना किसी को मंदिर में जाने से रोकते हैं, ना पूजा करने से रोकते हैं, तो हम तो कहीं उसके दूर दूर तक उस जजमेंट से प्रभावित नहीं है। बिल्कुल, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। हाँ, श्री सुरेंद्र जी जैन मालथौन, महामंत्री देवदेव महासंघ। मालथौन नहीं, गंजबासोदा। गंजबासोदा जीव दया प्रणेता गुरुदेव के तृतीय बार नमस्तो। गुरुदेव, मेरा जो सीधा सवाल करो। हाँ गुरुदेव, जीव दया के इस कार्य में हमारे समाज का बड़ा एक प्रबुद्ध वर्ग अप्रत्यक्ष रूप से भी मांसाहार को बढ़ावा देता है। हम शाकाहारी वस्तुओं का सेवन, अनेकों शाकाहारी वस्तुओं का सेवन मांसाहारी शब्दों के नाम से करते हैं। हम अपने पहनावे में कपड़ा भी पहनते हैं तो चमड़े जैसा लगे ऐसा पहनते हैं। इससे अप्रत्यक्ष रूप से मांसाहार और पशुओं पर देखिए, इससे बचना चाहिए। सबसे पहले तो आप एक जानकारी दीजिए, मैं पूछना चाहूँगा। पिछले दिनों आप लोगों ने तय किया था कि अब बंडा के हाट में लगने वाले जो पशु कसाई खरीदते थे उसे आप लेकर के बंडा की गौशाला में प्रवेश दिलाएंगे, क्या वो शुरू हो गया? गुरुदेव, पिछले बुधवार को शासकीय दबाव की वजह से कुल 13 गौवंश बंडा गौशाला में आया था। अपन ने खरीद लिख के बंडा गौशाला में रख दिया है। परसों बुधवार को फिर कसाईयों का बंडा में बाजार लगेगा। उसके लिए देवदेव महासंघ और बंडा समाज की, बंडा गौशाला समिति की पूरी तैयारी है। देखिए, एक संदेश मैं आप सबको इनके प्रश्न के माध्यम से देना चाहता हूं, क्योंकि समय बहुत कम है। इनके प्रश्न को तो मैं लंबित रखूंगा, लेकिन एक संदेश, अभी इन लोगों ने निर्णय लिया है कि अब हम कसाईयों के पास से कोई भी गायों को बिकने नहीं देंगे, उन्हें गौशाला में रखेंगे। और इसके लिए देवदेव महासंघ ने बंडा में 2000 गायों के 3000 गायों के संरक्षण का एक अलग सेट बनाने का निर्णय लिया है। तो अब जो लोग जीव दया के कार्य में अपना योगदान देना चाहते हैं, आज भी एक बहन जी दे रहे थी, ये इसी मद में दीजिएगा और उसमें ये पैसा अभी बंडा के लिए ही जाएगा और कालांतर में दूसरी गौशालाओं में भी जाएगा। प्रयास ये है कि मध्य प्रदेश में एक भी पशु कसाईयों के पास न जा सके। महासंघ का ये निर्णय बहुत सराहनीय है। और एक विशेष बात, पश्चिम बंगाल और बांग्लादेश की सीमा में पश्चिम बंगाल, आसाम, मिजोरम और त्रिपुरा, इन 4 राज्यों में भी अब पशुओं की तस्करी बंद सी हो गई है। पश्चिम बंगाल में बिल्कुल रुक गई है। बीएसएफ ने अपन को लिख के दे दिया है। बहुत सुंदर। थोड़ा सा आसाम की तरफ उसका दबाव बढ़ा है, तो ग्वालपाड़ा में 2500 से अधिक गौवंश अपन ने ले लिया है। संरक्षण चल रहा है, चल रहा है। क्योंकि उसमें ये दबाव है कि उसमें जो गौवंश तस्करी के लिए जाता है वो एमपी, यूपी और राजस्थान से ही जाता है। तो सारे लोग ये कहते हैं भैया यहाँ आके सेवा कर रहे हैं, वहीं बचाओ ना, वहां से चल के तो यहीं आता है। बहुत सुंदर। तो इस दिशा में प्रयास करना चाहिए और सबको लगना चाहिए, जो भी खासकर जो बीमार हैं, अपनी बीमारी को दूर करना चाहते हैं। बहुत चमत्कारिक असर होता है। जीव दया के नाम पर गोवंश के संरक्षण के लिए आप द्रव्य निकालें, 2-4 गोवंश के लिए भी निकाले, तो आप देखिए उसका बहुत अच्छा प्रभाव होगा। विमल जी और हमारे पास पहले शांति बाबा जी थे, सैकड़ों लोगों को इस तरह से इन लोगों ने दिलवाया है और लगभग सबके 100% अच्छे परिणाम आए हैं। तो चिकित्सा के साथ ये उपचार बहुत अच्छा है, इस दिशा में प्रयास होना चाहिए। श्रीमती अनुला जैन भोपाल और उसके बाद तैयार रहेंगे श्री राजेंद्र जैन बावड़िया कला। मंच पर विराजित दोनों मुनिराजों को मेरा बारंबार नमोस्तु, मेरे परिवार की तरफ से भी बारंबार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। महाराज जी, जब हम लोग भावना योग करते हैं तो उसमें बीच में हम बोलते हैं कि मैं अपने पापों की निंदा करती हूँ और अपने
उन सभी को, सब लोग मुझे क्षमा करें, सब मुझे को क्षमा करें। तो इस दौरान जब हम आंखें बंद करके करते तो हमारे विचार में हम अपने पास्ट में चले जाते या उन बातों में चले जाते जो हमने गलतियाँ की हैं। तो उस वक्त मैंने आंखें खोली जैसे अभी शिविर के दौरान, और मैं आपको देखती हूँ या अपने आराध्य गुरुदेव आचार्य श्री को देखती हूँ तो मेरा ज़्यादा अच्छे से मन लगता है। तो क्या हम भावना योग आंखें खुली करके कर सकते हैं? अपने आराध्य को सामने रख आँख खोल करके भी कर सकते हैं, बल्कि हम अपने पापों के पश्चाताप जब करें और उसे विजुलाइज करते हुए कि इस पाप को मैं छोड़ता हूँ तो और प्रभाव होगा। कोई बुराई नहीं है, दिखना चाहिए, पर मैंने उसको छोड़ दिया और छोड़ा ऐसा अनुभव करे, अच्छा रहे। श्री राजेंद्र जैन बावड़िया कला प्रामाणिक समूह के सक्रिय सदस्य, और उसके बाद तैयार रहेंगी श्रीमती वैशाली भागवतकर भोपाल। दोनों मुनि महाराजों को मेरा बारंबार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। महाराज जी, मेरा प्रश्न प्रतिक्रमण को लेकर है। प्रतिक्रमण में हम प्रत्यक्ष और परोक्ष रूप से किए गए पापों की या जो गलत कार्य किए उसके लिए क्षमा याचना करते हैं। जैसे यदि मेरे पैर के नीचे कोई चींटी आ गई हो तो वो मेरा पाप क्षम हो, ऐसा ऐसा। परंतु जो प्रत्यक्ष रूप से हमने कुछ गलत किया है, जैसे हमने यदि अपनी पत्नी को किसी बात पे डांट दिया है या पुत्र को किसी बात पे डांट दिया है तो उसके लिए हम क्षमा नहीं चाहते हैं, क्या इसका समावेश हम प्रतिक्रमण में कर सकते हैं? और यदि वो का समावेश है, हम लोग ध्यान नहीं देते, रटे रटाए प्रतिक्रमण करने के कारण। जी महाराज आप भावना योग के प्रतिक्रमण को देखिए। मैंने क्रोध के आवेग में किसी से दुर्वचन कहा हो, महाराज जी किसी से कहा हो मैं, तो वो उसको विजुलाइज कीजिए, किसको किसको कहा। मैंने न जाने कितनी बार क्रोध के आवेग में दुर्वचन कहे। सारी रील सामने घूमनी चाहिए और उनसे क्षमा मांगे, क्षमा करें, तो हमारे अंदर की शुद्धता बढ़ेगी। नमस्ते महाराज जी, एक प्रश्न साक्षी जी जयपुर का है। हाँ। वो भावना योग से संबंधित है। वो चाहती हैं कि सप्त व्यसनों में इंडिविजुअल एक एक व्यसन के लिए क्या कमांड दिया जाए, क्या ऑटो सेशन दिया जाए, जिससे कि देखिए जिनके अंदर व्यसन है उन व्यसनों का वो एक एक व्यसन के संदर्भ में भी बात कर सकते हैं या सर्व व्यसनों के संदर्भ में भी बात कर सकते हैं। मुझे व्यसन मुक्त रहना है, मुझे व्यसन मुक्त रहना है, मुझे निर्व्यसनी रहना है, या मुझे सदाचारी बनना है, मुझे सदाचारी बनना है। इस तरह की भावना भाने से फर्क पड़ेगा। मुझे संयत रहना है, ये इस तरह के कोई भी वाक्य बना सकते। श्रीमती वैशाली भागवतकर भोपाल, और उसके बाद तैयार रहेंगे श्री प्रफुल्ल जैन साकेत नगर भोपाल। गुरुदेव के चरणों में त्रिबार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। गुरुदेव, मेरा प्रश्न है, संत समागम प्रभु समागम से प्राप्त ऊर्जा को जीवन की स्थायी निधि बनाते हुए किस प्रकार हम अपने जीवन की प्राथमिकता तय कर सकते हैं? क्या भावना योग में इसका कोई योगदान हो सकता है? संत समागम और प्रभु समागम से प्राप्त ऊर्जा को जीवन की स्थायी निधि किस प्रकार से बनाए? देखिए, अगर हमने ऊर्जा बनाई पाई और हमारी श्रद्धा गहरा गई तो अपने आप स्थायी हो जाएगी। भावना योग हमारी श्रद्धा को प्रगाढ़ बनाती है, और जब श्रद्धा प्रगाढ़ होगी तो हमारे संस्कार अपने आप प्रगाढ़ होंगे, जुड़ाव बढ़ेगा, जीवन में बदलाव आएगा, स्थायित्व आएगा। श्री प्रफुल्ल जैन साकेत नगर भोपाल, उसके बाद श्री के चरणों में बारंबार श्रीमती रेखा जैन साकेत नगर भोपाल। अच्छा, दो है, नाम नहीं आ पाया था। चलिए बोलिए। हाँ। जी, मैं एक मल्टीनेशनल कंपनी में, ऑयल कंपनी में हूँ, और मेरे अंदर में लगभग 5 लोग हैं और उनके अंदर में और 20-20 है, तो लगभग 100 इस तरह से टीम है हम लोग की। तो मेरा प्रश्न ये है कि महाराज जी, कई बार क्या होता है कि हम लोग जब टीम से कुछ काम करवाना चाहते हैं या पर्टिकुलर कुछ आदमी में ऐसी खूबियाँ रहती है कि उसकी गलतियाँ हमें दिखती रहती है। वो कुछ काम हम लोग उसको बोलते हैं लेकिन निरंतर वो गलतियाँ करता रहता है, और एक स्थिति ऐसी आ जाती है तो कि हम लोग को उसके लिए कठोर डिसीजन लेने पड़ते हैं। तो क्या भावना योग से कुछ हम ऐसा कर सकते हैं कि दोनों के लिए विन विन पोजीशन आए? क्योंकि एक एम्प्लॉय ही हमारे लिए जो रहता है वो एक हैंड रहता है। दो उत्तर देता हूँ उसका। पहला तो जो व्यक्ति अपने काम के प्रति जवाबदार नहीं है
उसे जवाबदार बनाने का तरीका क्या हो। डॉक्टर जाकिर हुसैन जब भारत के राष्ट्रपति थे उससे पहले की बात है, उनको सुबह से बेड टी लेने की आदत थी और जो उनका नौकर था वो अक्सर लेट उठा करता था, तो इनका सारा कार्यक्रम लेट हो जाता था। एक दो बार उन्होंने कहा तो भी वो इसी तरह से लापरवाह बना रहा। एक रोज जाकिर साहब उठे, अपने हाथ से चाय बनाए और चाय बनाने के बाद नौकर के पास पहुंचे और कहा, सर उठिए चाय पी लीजिए। और नौकर उठा, पानी पानी हो गया। फिर दोबारा उनको कभी उससे कहना नहीं पड़ा, सबका समय पर हो गया। एक तरीका ये है जो गांधीवादी विचारधारा का प्रतिनिधित्व करता है। दूसरा तरीका, हम उसे दायित्व बोध करा करके दे सकते हैं। उसे प्रेम से अकेले में बुलाओ और कहो, भाई मैं तुम्हारे प्रति कठोर तो नहीं होना चाहता, पर मैं जिस कुर्सी पर बैठा हूँ मुझे अपना धर्म निभाना है और तुम्हें भी अपना धर्म निभाना चाहिए। हम अनुशासनहीनता को बर्दाश्त नहीं कर सकते, ये मेरा दायित्व है, इसलिए हम आपको चांस देते हैं। एक बार चांस देते हैं, दो बार चांस देते हैं, तीसरी बार चांस दे दो, उसके बाद नहीं सुधरे तो आप अपने दायित्व का पालन करें, उसमें कोई बुराई नहीं है। ये दो रास्ते। श्री प्रफुल्ल जी जैन, उसके बाद श्रीमती रेखा जैन साकेत नगर तैयार रहेंगी। मुनिश्री, आज मुझे प्रथम बार आपको प्रगान कर आहार देने का मौका मिला, बहुत बहुत आभार प्रभु। महाराज जी, मेरा प्रश्न ये है कि सुना है कि सब्र का फल मीठा होता है, लेकिन मनुष्य सब्र नहीं कर पाता और मन बहुत ही बेचैन और व्याकुल हो जाता है। तब स्वयं को हम कैसे संभालें और हमें क्या करना चाहिए? भावना योग के माध्यम से करना चाहिए या? और महाराज जी एक बात और, मेरी सारी टीम बोल नहीं पाती, मतलब, लेकिन एक और पूछना महाराज जी, मेरे मन में बहुत व्याकुलता है कि आप जैसी स्मरण शक्ति और आप जैसी जो वात्सल्य है, और आपको मैंने कभी क्रोध होते हुए नहीं देखा महाराज जी, तो वो 1% भी हमारे जीवन में आ जाए, हम सब लोगों के जीवन में, तो हम क्या करें महाराज जी? वो जरूर बताएं महाराज जी। पहला तो आपने पूछा सब्र कैसे लाए। देखिए, नियमित संतोष की भावना भाने से सब्र आता है। मेरे मन में संतोष रहे, भावना योग नियमित करे, आपके अंदर संतोष बढ़ेगा। और अपने अतीत की जो भी इच्छाएं हैं उनकी समीक्षा करके हम देखें, हमने चाहा बहुत कुछ, मन अधीर हुआ, लेकिन समय पाने पर वो सब ठीक हो गया, तो लगेगा कि नहीं, काम समय पर होता है। समझ गए ना? सब्र का फल तो आज भी तुमने पाया है, इसलिए सब्र रखना चाहिए। दूसरा सवाल है कि मन में क्रोध ना आए, उसके लिए क्या करें? तुम क्या करते हो? व्यापार है? हाँ, काय का काम है? मेरा LIC का काम है और गर्ल्स हॉस्टल है मेरा। बहुत अच्छा। कभी अपने कस्टमर के पास जब तुम जाते हो, वो कोई अनुचित व्यवहार करता है, उस पर गुस्सा करते हो? उस टाइम तो नहीं करते। क्यों नहीं करते? बोलो। क्योंकि व्यवसाय है हमारा जी, वो उस पर गुस्सा करेंगे तो, है ना? मतलब व्यवसाय में गुस्सा करना अधर्म है और घर में गुस्सा करना धर्म है, ऐसा है। आप गुस्सा नहीं करते, केवल इसलिए गुस्सा नहीं करते कि अपने क्लाइंट से गुस्सा करेंगे तो बिजनेस ठप होगा, उसमें मेरा अहित है। आपके अंदर हित का जो बोध है वो आपके विवेक को जागृत रखता है और वो आपको क्रोध से बचा लेता है। समझ गए? तो क्रोध से बचने का एकमात्र उपाय है बोध। तुम्हें केवल अपने क्लाइंट तक वो बोध रहता है, हमें हर पल बोध रहता है और मैं हर पल बोध रखने की कोशिश करता हूँ। अपने विवेक को जागृत रखो, क्रोध शांत होगा। मनुष्य की दुर्बलता है कि कुछ जगह वह ध्यान रखता है
और बाकी जगह भुला बैठता है, इसलिए परिणाम अच्छा नहीं आता। नमोस्तु महाराज जी। श्रीमती रेखा जैन साकेत नगर, उसके बाद तैयार रहेंगे श्री नरेंद्र जैन पिंडरई सोनागिर मंदिर का अध्यक्ष। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु नमोस्तु महाराज जी। मेरा प्रश्न ये है कि यदि आत्मा अर्थात मैं या मेरा आत्मा स्थान बदलता है तो मुझे पता क्यों नहीं चलता? किसके बदलने से बदलता है? संचालन कौन करता है? कृपया कर शंका का समाधान कीजिए। मैं और मेरा आत्मा स्थान बदलता है तो मुझे पता क्यों नहीं चलता किसके संचालन से बदलता है? तो पहली बात जो है, ये जो सवाल कर रहा है वो कौन कर रहा है? आत्मा कर रहा है कि अनात्मा कर रहा है? आत्मा। हाँ, आत्मा। आत्मा कर रहा है तो आत्मा स्थान बदलता है तो आत्मा ही तो स्थान बदलता है, पता चलने की क्या बात है? आपके सवाल का भाव मुझे ये समझ में आ रहा है कि हम एक जगह से दूसरे जीवन में जाते हैं तो मरने से पहले हमें पता क्यों नहीं चलता है ना? हाँ, पता चलता है लेकिन हम लोग उसको भुला देते हैं, समझ गए? नमस्ते। एक कहानी सुना दूं? बहुत दिन बाद याद आई एक कहानी। एक सेठ कहीं जा रहा था, अचानक उसे आभास हुआ कि उसके पीछे कोई छाया चल रही है। मुड़कर देखा तो एक आकृति थी। पूछा, तुम कौन? उसने कहा, मैं मौत। मौत हूं? तुम मेरे पीछे क्यों? घबरा गया। बोले, घबराओ नहीं, मैं तुम्हारे पीछे जा जरूर रही हूं पर अभी तुम्हारा नंबर नहीं, किसी और का है। थोड़ी जान में जान आई, थोड़ा आगे चला, बातचीत चली। उसने एक बात कही कि तुम्हें जब आना है तो पहले से सूचना क्यों नहीं देती? तो हम कम से कम अच्छे से वेलकम करें और अपने जीवन की जो ज़रूरतें हैं उसको अच्छे से पूरी करके फिर तुम्हारे साथ चलें। पहले से सूचना दे दिया करो। तो मौत ने कहा, ठीक है, तुम्हें सूचित करके ही आऊँगी। अब सेठ निश्चिंत हो गया कि मौत से दोस्ती हो गई, अब मुझे पहले से इंटीमेशन देगी तब आएगी। अब लग गया अपने पाप में, तय कर लिया जब मौत खबर करेगी माला लेके बैठ जाऊंगा, अंत बता सोगता। और अचानक एक दिन मौत आ गई, देख के हक्का बक्का रह गया। तुम और अचानक कैसे आई? तुमने तो कहा था मैं खबर दूंगी। बोले, मैंने खबर दी और एक नहीं 3 खबर दी, तुमने उसे ध्यान ही नहीं दिया। बोले, क्या हुआ? बोले, देखो, सबसे पहले मैंने तुम्हें एक व्हाट्सएप भेजा था जब तुम्हारे बाल पके थे, तो तुम मेरे व्हाट्सएप को तो देखे नहीं, डाई कराने चले गए। दूसरी बार मैंने तुम्हें एक फोन किया पर तुम मेरे फोन को रिसीव नहीं किए, कान दिखाने चले गए। और अभी अभी आने से पहले मैंने एक मेल किया है, तुम्हें अटैक आया, तुम बाईपास कराने की तैयारी में लग गए। मैं क्या करूं? 3 संदेश मैंने दिया, तुमने उसे नहीं समझा तो मैं क्या करूं? समझ गए ना? तो आप लोगों को भी देख लो कितने संदेश आ गए। आजकल पहला वाला संदेश तो बहुत पहले आ जाता है, समझ गए? तो सावधान हो जाओ। चलिए। श्री नरेंद्र जैन पिंडरई सोनागिर, उस बाद तैयार रहेंगी श्रीमती स्वाति जैन सोनागिर साकेत नगर भोपाल। पूरे भेल क्षेत्र की सबसे बड़ी समाज सोनागिर की तरफ से मुनिदय को नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। महाराज श्री भावना योग से संबंध है कि हम चेतन अवस्था में तो मन में थोड़ा सा कंट्रोल कर लेते हैं, परंतु जैसे ही हम सोने की अवस्था में आते हैं, रात में सोते हैं और ये मन ऑटोमेटिक दिमाग से चलता रहता है, उस पर कैसे कंट्रोल करें? जैसे सपना स्वमेव आता है कोई। देखिए, हम जब सोते हैं ना तो हमारा कॉन्शियस माइंड सोता है, सब कॉन्शियस माइंड चालू रहता है, उसकी चिंता ना करें। सोते समय हमारी रुद्ध और अव्यक्त इच्छाएं विभिन्न माध्यमों से प्रकट होती है। हम सपने की बातें न करें, जागने की बातें तो ठीक करें। अगर जागृति में हम ठीक होंगे तो नींद भी हमारी अपने आप ठीक हो। श्रीमती स्वाति जैन साकेत नगर भोपाल, प्रत्यार रहेंगे श्री आदिश जैन। मंच पर विराजमान दो ही मुनिश्री को मेरा सपरिवार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। महाराज जी, मेरा प्रश्न ये है
कि कभी कभी मेरा बेटा बहुत अच्छा कार्य करता है, जैसे स्कूल में अव्वल आना, धर्म में रुचि लेना, महाराज जी को आहार देने के लिए स्वयं कहना, पिछी देने के लिए स्वयं कहना इत्यादि। बेटे की ये सब बात सुनकर मन में बड़ी प्रसन्नता होती है, लेकिन कभी कभी ज़्यादा गुस्सा करता है, कुछ गलत चीज़ों के लिए बहुत ज़िद करता है, बहुत ज़्यादा ज़िद करता है। तो उसकी इस ज़िद से कैसे बचा जाए, क्योंकि डर लगता है कहीं बड़े होके उसकी ये ज़िद उसका स्वभाव ना बन जाए। देखो ऐसा है, बच्चे हैं, बच्चे अगर बात मानते हैं तो बहुत अच्छी बात है, और बच्चे जब कभी अच्छा करे तो उनकी प्रशंसा होनी चाहिए। गलत बात का आग्रह करे, वो जिद भी करे तो छोटी मोटी जिद पूरी कर दे, लेकिन बार बार जिद करता है तो उसे समझाए, थोड़ी देर उसको उसके हाल पर छोड़ दें, अपने आप आ जाएगा। लेकिन आजकल थोड़ा सा ट्रेंड चेंज हो गया। पहले एक माँ के 4 संतान होते थे, बच्चा जिद करता था, माँ सोचती थी थोड़े देर में अपने आप राइट हो जाएगा। अब एक बेटा है, बच्चा जिद करता है, माँ उसके पीछे पीछे घूमती है, तो उसका स्वभाव ज़्यादा जिद्दी हो जाता है, लाड पूरा एक पर केंद्रित हो जाता है। जिद को ज़्यादा पूर्ण नहीं करना चाहिए, बच्चों को समझाना चाहिए, उसे जवाबदेह बनाना चाहिए, थोड़ा बहुत रोए तो उसे अनदेखा करना चाहिए, मारपीट नहीं करना चाहिए। और जब वो नॉर्मल हो जाए तो उस घड़ी में उसे समझाना चाहिए कि बेटे तुम्हारी अच्छी बात को हम एक बार में पूरी कर देते हैं, बुरी बात चूँकि वो अच्छी नहीं है इसलिए हम उसे पूरी नहीं कर सकते, तो लोग सावधान होंगे। इस प्रकार हाँ, इस सत्र को और उसको भक्तांबर स्तोत्र के लगभग 10 काव्य याद हैं, समाधि भावना याद है, मेरी भावना याद बहुत सुंदर, उसको आगे बढ़ाओ। इस प्रकार इस सत्र को यहीं पर विराम। बोलिए परम पूज्य आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर। शक का समाधान।